सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है लोगों के नाक का हड्डी का बढ़ना और साइनस की प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति को नाक का प्रॉब्लम होता है वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते हैं और उनको इसके साथ में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जिस व्यक्ति का नाक का हड्डी बढ़ा हो उस व्यक्ति को अधिकतर कफ, कोल्ड, एलर्जी और बार बार छींक आना, इसके साथ ही नाक का जो ये पोर्शन रहता है ये पूरी तरह से सूजा हुआ रहता है और सर बहुत ही भारी भारी सा लगता है, मन बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और पहले तो हमारे नाक का हड्डी बढ़ता क्यों है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। हमारे सोने का जो पोस्चर होता है वो अगर गलत है तो फिर इससे भी हमारे नाक की जो झिल्ली है वो बढ़ने लगती है। यानी कि जब हम केवल एक ही करवट सोते हैं, दूसरे करवट हम लेते ही नहीं है, तो इससे भी नाक के ऊपर प्रेशर पड़ता है। मान लीजिए कोई दाएं करवट सोता है या फिर बाएं करवट सोता है तो इससे एक ही तरफ के नाक के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वहाँ की झिल्ली बढ़ने लगती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी किसी को सीधे सोने की आदत होती है, तो जैसे सर जब तकिया पे होता है तो थोड़ा ऊंचा होता है, जिसके कारण हमारा मुंह खुल जाता है और जब मुंह खुल जाता है तो फिर हम केवल मुंह से ही सांस लेते हैं। उस समय हमारा नाक काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी हमारी आदत पड़ जाती है। हम नाक का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो इसलिए भी वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लग जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। अब चलिए जानते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, बस ज़रूरी है उसके प्रति जागरूक होना है और थोड़े अपने खान पान को चेंज करना है, तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहला है सोने का पोस्चर सही करना, यानी कि आप केवल एक ही करवट ना सोएं, आप करवट बदल बदल कर सोएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप एक ही करवट सोते रहेंगे तो इससे जिस करवट आप सोएंगे उस नाक पे प्रेशर पड़ेगा और फिर वहाँ पे झिल्ली आपकी बढ़ने लग जाएगी और इससे नाक आपका ब्लॉक होने लग जाएगा, तो उसे आपको सही करना है। दूसरा है भोजन। हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारा भोजन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम सही भोजन कर रहे हैं तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर गलत भोजन कर रहे हैं तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण भी दे सकते हैं। तो भोजन में आपको तला भुना हुआ चीज़ नहीं खाना है। और इसके साथ अगर मैं एक डाइट भी बता रही हूँ जिससे कि अगर आप अपनाते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगी। सुबह के समय जो भी आपको खट्टे फल मिले, जैसे ऑरेंज, मौसम्मी, आंवला, इनमें से जो कुछ भी आपको मिले उसका आपको जूस पीना है, पूरे 1 गिलास पीना है। उसके बाद नाश्ते में आप केवल फल खाएं। फल आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो 2-3 तरह के लेकर खा सकते हैं, आप भरपेट खाइए उसको। दोपहर के भोजन में आप आधा पेट पहले सलाद खाइए। सलाद में आप कई तरह के पत्तों को शामिल कीजिए, उसके साथ ही जो सब्जियां आप कच्चे खा सकते हो वो लीजिए, और उसके अलावा ककड़ी, गाजर, मूली ये सब तो है ही, तो आपको आधा पेट सलाद खाना है। उसके बाद आपको जो भी भोजन करना है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो आप खाइए। और रात के भोजन में भी पहले आप सलाद खाइए आधा पेट, उसके बाद आप जो भोजन करना चाह रहे हैं वो खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डाइट को आपको अपनाने होंगे, फिर देखिए कि आपको ये प्रॉब्लम तो ठीक हो ही जाएगी, और इसके साथ अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद का पॉइंट आता है प्राणायाम। किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए प्राणायाम करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेडिसिन से किसी भी बीमारी को दबाया जा सकता है, जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता है, वो केवल प्राणायाम के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए प्राणायाम को करना बहुत ही आवश्यक है। आप थोड़ी देर यानी कि 5 मिनट से शुरुआत करिए आप, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, गहरी सांसें लेना, ये सब तो कर ही सकते हैं, और इसे प्रत्येक दिन कीजिए। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको करने में थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि नाक जाम होने के कारण आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका नाक भी खुलने लग जाएगा, फिर आप अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद का पॉइंट आता है स्टीम लेना। आप प्रत्येक दिन 1 बार स्टीम जरूर लीजिए।
और ऐसा नहीं कि खूब उबलते हुए पानी में जाकर मुंह को ऐसे करके सामने दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। पानी को उबलने दीजिए, उसे एक टेबल पे रख लीजिए और फिर उसे धीरे धीरे आराम से लीजिए। आप ये करना ही है। उसके बाद का पॉइंट आता है, आपको डेली रात में सोते समय कोई भी तेल, यानी कि नाक में डालने के जितने भी तेल आते हैं उसमें से अगर कोई आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आपको सरसों का तेल या फिर देसी गाय की घी, इन दोनों में से कोई जो भी आपके पास हो उसे हल्का गर्म कीजिए और उसे अपने नाक में 3-3 बूंद दोनों नाक में डालिए, फिर सोइए। इन सभी चीज़ों को अगर आप अपनाएंगे तो देखिए कि आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगी और आपके नाक भी खुल जाएंगे और आप नाक से सांस भी लेंगे, क्योंकि मुंह से सांस लेने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। इसीलिए हमारा नाक खुला होना बहुत ज़रूरी है और नाक तभी खुला हो सकता है जबकि हम इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और हमारा नाक इससे स्वस्थ रहेगा। तो आप इसे ज़रूर कीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।